गजा में अमन की उम्मीद, जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू। लुटे पुटे फलस्तीनी तबाहाल घरों को वापस लौटने लगे। इसराइली हठधर्मी के बायस जंगबंदी में 3 घंटे ताखीर हुई। हमास ने 3 गैरकमालियों की फहरिस्त इसराइल को दे दी। तीनों खवातीन को कुछ देर बाद रिहा किया जाएगा। बदले में 95 फलस्तीनी कैदी आज़ाद होंगे। जंगबंदी में ताखीर फलस्तीनियों पर भारी। इसराइल ने जंगबंदी के आखिरी लम्हात तक बमबारी जारी रखी। ताज़ा हमलों में 8 फलस्तीनी शहीद, 25 जख्मी हो गए। नेतन्याहू एक बार फिर अमन की राह में रुकावट बनने लगे। धमकी दी, जरूरत पड़ी तो इसराइल लड़ाई दोबारा शुरू करने का हक महफूज रखता है। इमदादी सामान के 4000 ट्रक गजा में दाखिल होने को तैयार। सैकड़ों गाड़ियां रफा बॉर्डर पर मौजूद। रोजाना 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो सकेंगे। उधर जंगबंदी मुआहदे पर 3 इसराइली वज़रा मुस्ताफी हो गए। इंतहा पसंद वजीर बिन गुवेर भी इस्तीफा देने वालों में शामिल। गजा में जंगबंदी पर फलस्तीनियों के चेहरे खिल उठे। गजा के हेल्थ वर्कर, सहाफियों और शहरियों ने जश्न मनाया। शहरियों ने अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। तबाहाल गजा, इसराइल की रियासती दहशतगर्दी की मुंह बोलती तस्वीर। 15 माह की जंग में 47,000 से जायद फलस्तीनी शहीद, 1,10,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी हुए। इसराइल ने गजा की बस्तियां मलयामेट कर दी। घर, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खंडर बन चुके। 90% रिहायशी इलाका सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। मलबे से हजारों लापता फलस्तीनियों की लाशें मिलने का खदशा। जंग में हमास के 2 कायदीन और हिजबुल्लाह सरबराह को भी शहीद किया। इस्माइल हनिया को तेहरान, याहिया सिनवार को गजा और हसन नसरुल्लाह को बैरूत में निशाना बनाया। लोअर कुरम में अमन कायम करने के लिए ऑपरेशन जारी। बगन में कर्फ्यू नाफिज, आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। मुतासरीन की पेशावर, कोहाट, हंगू और टल नकल मकानी। कुरम की सूरत हाल पर आला अफसरान की अहम बैठक। चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और दीगर अफसरान की शिरकत। तर्जुमान KP हुकूमत ने कहा, शरपसंद अनासर के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। अमन मुआहदे पर कानून के मुताबिक अमल दरामद कराया जाएगा। चंद शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी। ज़िला इंतजामिया का आवाम से पुरअमन और घरों में रहने की अपील। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स ने काली आंधी को बेबस कर दिया। पाकिस्तान ने मैच 127 रन से जीत लिया। 251 रन के हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज टीम 123 रन पर ढेर। साजिद खान के 5, इब्रार अहमद के 4 शिकार। नुमान अली ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। मेहमान टीम के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके, 4 खाता ही ना खोल पाए। एलिक एथनजे के अलावा कोई बैटर ना टिक पाया। एथनजे की ने सेंचुरी, 55 रन बनाए। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच में 9 विकेटें लेने पर साजिद खान मैन ऑफ द मैच करार। कहते हैं विकेट में थोड़ा बाउंस था, प्लान था कि ज्यादा रन्स नहीं देने। मुल्तान स्टेडियम बैटर्स का कब्रिस्तान बन गया। एक दिन में 17 विकेटें गिर गई। मैच के तीसरे रोज विकेटों की झड़ी लग गई। यके बाद दीगरे पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट हुए। जवाब में पाकिस्तानी स्पिनर्स ने वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को चकरा के रख दिया। एथेंसे के अलावा कोई बैटर ना चल सका। वेस्ट इंडीज के जोमिल विर्किन ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान में 5 से ज्यादा विकेटें लेने वाले पहले बॉलर बन गए। 9 मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप हल्फ उठाने को तैयार। तकरीब हल्फ बर्दारी कल शाम होगी। तैयारियां मुकम्मल। 9 मुंतखब अमरीकी सदर फ्लोरिडा से वाशिंगटन पहुंच गए। ट्रंप आज हामियों से खिताब करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का शानदार इस्तकबाल, शानदार आतिशबाजी, 500 मेहमानों को शिरकत की दावत। कई आलमी रहनुमा भी शिरकत करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में कल पारा -12 डिग्री तक गिरने की पेश गोई। शदीद सर्दी के बाइस तकरीब खुली जगह से कैपिटल हिल बिल्डिंग के हॉल मुंतकिल। ट्रंप इंतजामिया ने इक़्तिदार संभालते ही गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी कर ली। सरहदी उमूर के जिम्मेदार टॉम हुमैन ने कहा, लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन को बेदखल करने के वादे पर अमल होगा। कोई खुद से वापस चला गया तो ठीक, वरना ढूंढ कर निकालेंगे। पहले दिन ही बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करेंगे। आइंदा मंगल को शिकागो में इमिग्रेशन रेड का मंसूबा भी तैयार। बालाई नीलम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों का सब डिवीजन शारदा से जमीनी राब्ता कट गया।
बर्फबारी का सिलसिला कल भी जारी रहने की पेशगोई। सयाहों ने केरन, शारदा और केल का रुख कर लिया। उधर ज़ियारत, कान मेहतरजई और खानुजई में बर्फबारी। कौमी शाहराहें खोलने के लिए इंतजामिया ऑपरेशन में मसरूफ। 24 घंटों के दौरान तेज हवा, मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। चांगी, नोशकी, खारान, पशीन, कोयटा में फ्लैश फ्लडिंग का अंदेशा। लै में पारा -9, गोपस -6, स्कर्दू में -4, श्रीनगर में -1, रावलाकोट में -2, मुजफ्फराबाद में 3 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत का लाहौर में जदीद मयार की ट्रैफिक के लिए अहम इकदाम। हादसा से हिफाजत के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग रास्ता मुख्तस मरहलावार। लाहौर की तमाम सड़कों पर बाइकर्स लेन्स बनाई जाएंगी। फिरोजपुर रोड केनाल रोड से लाहौर पुल तक बाइकर लेन की तामीर जारी है। वज़ीर आला का पंजाब के रोड की तामीर और मरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है खेत तमंडी सड़क की तामीर से माशी सरगर्मियां बढ़ेंगी। नए हेल्थ क्लिनिक बनने से देहात में बेहतरीन सहूलियत मैसर होंगी। लॉस एंजलिस में लगी आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। हलाकतें 28 हो गई। 6 मकामात पर अब भी आग के शोले बुलंद हो रहे। तेज हवाओं से आग के मजीद फैलने का खदशा। 22,000 इमारतें तबाह हो चुकी। दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी प्लांट भी आग की लपेट में आ गया। फजा में जहरीले धुएं के बादल फैल गए। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान अस्पताल में जेर इलाज। अहलिया करीना कपूर बच्चों के हमरा शोहर की आदत के लिए अस्पताल पहुंच गईं। गुज़श्ता रोज गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने सैफ अली खान पर हमले का एतराफ कर लिया। बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स के बैटर ग्लेन मैक्सवेल का लाठी चार्ज। होबर्ट होकिंस के खिलाफ 32 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 76 रन बनाए। 6 छक्के और 5 चौके लगाकर शायकीन से दाद वसूल की। महकमा खेल के तहत 3 रोज़ा सिंध बीच गेम्स इख्तिताम पजीर। 14 गोल्ड मेडल्स जीतकर कराची डिवीजन ने गेम्स अपने नाम कर ली। मुकाबलों में 500 से ज्यादा मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुमताज शायर, अफसाना नवीस और अदीब मुन्नू भाई की आज 7वीं बरसी। कलम को समाजी नाइंसाफियों के खिलाफ एक तलवार के तौर पर इस्तेमाल किया। महनाज बेगम की आवाज़ आज भी ताज़ा हवा का झोंका। मुमताज़ गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। महसूर कुन आवाज़ से 1500 से ज़ायद गीतों को पहचानती। और इटली के शहर मिलान में फैशन का मेला सज गया। मौसम सरमा की मुनासबत से नित नए और मुनफरिद मलबूसात की नुमाइश।